पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा जो शुभ का सत्य का ज्ञान मिलता है वो उन्हीं की प्रेरणा है, उसी के द्वारा मिलता है, जो कि इन वीडियो के माध्यम से सभी तक पहुंचाने का प्रयास दरबार का रहता है कि आप सब भी सत्य क्या है ये जान पाओगे और संसार में कितना अशुभ है इसकी पहचान कर पाओगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा कथा कुछ यही पैगाम देता है सभी को। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ये जो संसार है ये बहुत ही बड़ा है। संसार जो है बहुत बड़ा है, इसका और छोर किसी का कभी पता नहीं होता है। सभी संसार को ज्ञान देने वाला मात्र ग्रंथ होता है। ग्रंथ ही एक ऐसी चीज है जिसको पूर्वज नाम दिया गया है कि पूर्व है, पूर्वज है। ग्रंथ शायद जरूर लिखे रखे रहते हैं और ग्रंथकार जो होते हैं उनका तो अंत हो जाता है, वो संसार को छोड़कर जाया करते हैं, परंतु ग्रंथ साबित रखे रहते हैं। ग्रंथ लिखने वाला जो है, जो ग्रंथों को लिखा है, वो उसके पास ज्ञान था, उसके पास ज्ञान था। जो ग्रंथ लिखा उसके पास ज्ञान था, अज्ञान था। और जो बाकी के लोग थे संसार में वो सब अज्ञान थे। केवल एक उसी के पास ज्ञान था और बाकी सब अज्ञान थे, किसी के पास भी ज्ञान नहीं था। अच्छा, जिसके पास ज्ञान होता वो ज्ञान का प्रचार अवश्य ही लेखनाद के द्वारा वो भी करता, लेकिन सवाल ये है कि सब अज्ञानी बस रहे थे, केवल एक वही ज्ञानी था पूरे भूमंडल संसार में जिसने वेदों को, पुराणों को, ग्रंथों को लिखा है। जो कुछ ग्रंथों में लिखा है वो सत्य लिखा है। मतलब ग्रंथों में जो कुछ भी लिख दिया गया है वो सत्य ही लिखा है।
ऐसा ही सभी मानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में अपने दिल दिमाग से कोई मतलब नहीं है, अपने विवेक से किसी को कोई मतलब नहीं है। जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसी को पढ़ लिया या सुन लिया या सुना दिया गया और उसी को सभी मान लेते हैं कि हाँ यही सच है। जो ज्ञान में अग्र अपने को मानते हैं, जो ज्ञान में अग्र मानते हैं वो मान लेते हैं अपने को ज्ञान में अग्र का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, है ज्ञानाग्र जिन्हें कहा गया है वो मान लेते। तो अज्ञानी तो मानेंगे ही, जब लिखा हुआ वो ज्ञान में अग्र जो अपने को मानते हैं मनवाते हैं वो जो मान लेते हैं तो बाकी के जो अन्य के लोग हैं उनको तो मानना ही पड़ेगा, सच मानना पड़ेगा। वो झूठ को भी सच मान रहे हैं, मनवा रहे हैं, तो अज्ञानी को तो वो मानना ही पड़ेगा क्योंकि उसे सच का ज्ञान ही नहीं है, तो उसे मान लेना जरूरी पड़ेगा। इसी तरह से इस संसार की ग्रंथ लिखे हुए हैं और ज्ञानी लोग यहाँ मंच लगाकर भाषण देते हैं और बड़े बड़े सत्संग रचाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ग्रंथ जो हैं लिखे हुए ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा है कि उनमें जो वेद कहे गए हैं, जो वेद हैं 4 वेद कहे गए हैं, 4 वेद जो है वो ग्रंथों में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो मतलब ये सबसे पहले के हैं, ये बहुत पहले के हैं। कितना पहले के हैं ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, कितने पहले के हो सकते हैं, लेकिन पहले के हैं। अब पता नहीं श्रेष्ठ के पहले के हैं कितना पहले के हैं, इसको तो वो ग्रंथकार ही बता पाएंगे या उनके पढ़ने मनन करने वाले जरूर ही अध्ययन किया होगा वही बता पाएंगे, और तो कोई जान ही नहीं सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहा है वेदों के अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं वे सब वेद के द्वारा ही, मतलब जो वेद है वेद के अतिरिक्त जो वेद 4 वेद है उनके बाद के जो ग्रंथ हैं, जैसे पुराण है, मतलब 18 पुराण है, कहीं 26 पुराण है, कहीं कितने पुराण है, और उपनिषद बताया है, ऋषि का बताया है, और पता नहीं क्या क्या बताया है। बहुत ग्रंथ लिखने वालों ने लिखे हैं, तो बहुत सारे ग्रंथ हुआ करते हैं। अब उन ग्रंथों का सबका एक ही मत है कि उन्हीं वेदों की शाखाएं हैं, उसी से निकाल करके और इधर उधर उसी में हेर फेर किया जाता है, किया गया है, और कुछ भी सच नहीं है। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहा है कि जो वे वेदों में जो देवी देवता राक्षस राजर्षि आदि कहे गए हैं, ऋषि मुनि पूजा और विधान आदि, मतलब ये सब वेदों में कहा गया है। ये 4 जो वेद है इन वेदों में ही कहा गया है, और इन्हीं वेदों से फिर लेकर के उसके पुराण बनाए गए ग्रंथ और अन्य प्रकार के ग्रंथ बनाए गए। ऐसा समझ में आता है कि जो 4 वेद है तो सबसे ऊपर रखे हुए हैं, जैसे कि देवी देवताओं में, मानवों में, सब में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ऊपर हैं। उसी प्रकार से ज्ञान के लेकर के जो है वेद जो है 4 वेद ये सबसे ऊपर है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का प्रेरणा कथन है। जहाँ तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देवी देवताओं की उत्पत्ति, देवी देवताओं की योनि, राक्षस की योनि, राज ऋषि और ऋषि मुनि, मतलब जो भी हुए है वो पूजा विधान यज्ञ जो कुछ भी है वो सब देन है, तो वो वेदों की है जो कि पुराणों में उतारे गए हैं, ऐसा कहा जाता है। अब देख लीजिए कि जो देवी है, जो देवता है, जो राक्षस है, और ये जो राजा मतलब राजा लोग हुआ, राजा भी थे और ऋषि भी थे। मतलब राजा
और ऋषि भी थे। राजा किसको कहते हैं भैया? राजा कौन होता है? अच्छा जरा राजा की पहचान कोई कह दे, राजा क्या होता है? राजा जानते नहीं कौन कहते हैं? देखो कहा, एक ऐसे भी कहा जाता है कि जंगल का राजा शेर होता है, क्योंकि शेर से कोई और बलवान नहीं होता है। राजा होता है जंगल का शेर होता है। तो जो जंगल का शेर होता है उससे सब डरते हैं, सब दबते हैं। वो किसी पे हमलावर हो जाए तो उससे सब डरते हैं, उसके मुकाबले में तो कोई नहीं जाता है, इसीलिए वो राजा है। राजा उसे ही कहा गया है। राजा जैसे जानवर होते हैं, सांड होता, सांड बोलते हैं, वो भी ताकतवर होता है, बलशाली होता है, उसके भी वो भी राजा है, वो भी राजा है। इसी तरह मानवों में सबल जो होता है, ताकतवर जो होता है, वो राजा होता है, मतलब वो राजा होता है। जैसे सांड के लिए रिजर्व है कि वो किसी के साथ में विचार रचा ले तो अन्य कोई छोटे मोटे जानवर नहीं सामने आएंगे, उसी प्रकार का राजा जो होता है, राजा वो जिससे चाहे उसको वो बुला सकता है, जब चाहे तब बुला सकता है, और जैसा कर्म करना चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन उसमें कोई हस्तक्षेप ना कर सके, उसे राजा कहा गया है। और वो फिर ऋषि भी होता था, राजा से जिसे कह दिया। और ऋषि लोग थे, ये पूजा विधान, अब पूजा विधान, पूजा होती, पूजा का विधान कर दिया कि पूजा, यज्ञ, कथा, भागवत, ना जाने कितने कितने प्रकार से ये हुए। काहे के लिए ये किए जा रहे थे पूजा विधान? ये भी वेदों का लेखन है कि ये सब मतलब देवी देवता राक्षसों के जो संतति है वो सब राजाओं, ऋषियों मुनियों की संतति जो है वो सब उसमें है। और उसके बाद में पूजा विधान को बता दिया कि पूजा विधान है। पूजा विधान से क्या होता है? इसका सही सार है कि देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा से है, यज्ञ से है। अब बताते हैं यज्ञ से, यज्ञ में जो होता है वो देवता लोग आते हैं और वो कोई सोम रस होता है, पता नहीं कैसा होता होगा। अब सोम रस को भाई लोग हमारे जानते होंगे, जो ज्ञानी लोग हैं, वो पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो ज्यादा जानते हैं कि सोम रस क्या होता है। अपन तो सोम रस के कभी नजदीक ही नहीं गए हैं, तो उसको हम क्या बता पाएंगे कि सोम रस होता क्या है। सोम रस केवल नाम सुनते हैं, और वो भी ग्रंथों में सुनते हैं कि सोम रस का पान करने के लिए देवता आते थे धरती पर उतर करके उस राजा, उस महा, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं राजा को? राजा की अभी परिभाषा को कहा गया कि राजा कौन होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार एक नारी ही पर्याप्त एक पुरुष के लिए कहा है संसार का सत्य। और जो राजा है वो अनंत नारियों का संभोग करता है, उसे राजा कहा जाएगा। और वो यज्ञ करवाएगा तो देवता उसके यहाँ सोम रस का पान करने के लिए आएंगे। सत्य है, वेद सत्य है, पुराण सत्य है, ग्रंथ सत्य है। हो सकता है कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कथन है उसका कहने का अधिकारी मैं हूँ। क्यों? वो मुझे प्रेरित करते हैं, और वो प्रेरित इसीलिए करते हैं कि तू सत्य को जानते हुए औरों को सत्य बता दे। ये सत्य क्या है? कितना लीपापोती है यहाँ पर, कितना भी भयंकर उत्पात मचा हुआ है, कहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक, वेदों से लेके और राजा रानी की कहानियों तक यहाँ तक भरा है। तो अब जो बात कही गई है कि देवता जो होते थे वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते थे। क्या दे देते थे? आशीर्वाद देते थे। देवता मतलब और किसी से मतलब नहीं था। देवता में वो शक्ति, वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है। देवता आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है। वाह भाई वाह, चलो अच्छी बात है। और देवता अगर क्रुद्ध हो जाए तो वो शराब भी दे देता है।
घर देवता क्रुद्ध हो गया, मान लिया यज्ञ किया और 100 वर्ष का इंतजाम न हुआ तो उसे गुस्सा जरूर आएगा, और जब गुस्सा आ जाएगा तो वो शराब दे देगा। वो शराब दे देगा तो साला पूरा दुनिया जलने लगेगा, कोई नहीं बचेगा ना, बस बच्चे पेड़ पौधे कुछ नहीं बचेंगे। वो देवता ऐसा शराब, हाँ इतनी शक्ति होती है देवता। वारे मानवों, वारे पंडितों, अच्छा ज्ञान बताया है तुम लोगों ने मानवों को, ऐसा भरमाया, ऐसा डराया, ऐसा धमकाया है कि तुम्हारे आगे तो किसी की चल ही न पाओगे। ठीक है, सत्य है, सत्य है तुम्हारा कहना। सभी देवता परमात्मा आदि ब्राह्मण के बस में है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ब्राह्मण जो है सबको बसी कर लेता है, देवताओं को बस में कर लिया, भगवान को बस में कर लिया। ऐसा ग्रंथों में लिख दिया गया है कि कोई भी यदि ब्राह्मण को सताएगा, ब्राह्मण पे हाथ उठाएगा, ब्राह्मण पे क्रोध करेगा, ब्राह्मण का अनादर करेगा तो भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा, है? भगवान भी नहीं माफ कर पाएगा। इतना बड़ा होता है ब्राह्मण संसार में, ऐसा ग्रंथ का लिखा हुआ है। रामायण वगैरह में सब में दिया गया है, जगह जगह कितने ग्रंथों की हम गिनती नहीं कर पाएंगे। जितने दुनिया में हमको लगता है कि माटी के कण होंगे, उससे ज्यादा तो कहीं ग्रंथ होंगे। अच्छा, कौन गिन सकेगा? लेकिन अब जो सुनने में आता, जहाँ तक सुनने में आता है उतना तो ठीक है। मतलब जो ब्राह्मण होता है उसको ब्रह्म का ज्ञान होता है और मात्र वही ब्राह्मण है। मतलब ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण के पास ब्रह्म का ज्ञान होता है। यदि कोई देवता है और पृथ्वी पर तो वो साकार है। जो देवता, जिसको देवता कहा गया है, जो सब में महान देवता है, भगवान से भी बढ़कर के, ईश्वर से भी बढ़कर के जो देवता है पृथ्वी पर, वो साकार ब्राह्मण है। दादा बताया कि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को दे दो, सब कुछ दे दो, दान दे दो, धर्म दे दो, जो कुछ पाओ वो दे दो, सब माफ है ब्राह्मण के लिए। इसे प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा, इसे भुगतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने तो भगवान को भी बना डाला है, देवी देवताओं को भी रचा डाला है। ब्राह्मण ने ही सब किया है, ब्राह्मण के लिए सब कुछ माफ है। हम कर ले थोड़ा भी किसी का तो उसे उत्तर देना पड़ेगा, उसका सूद ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण को कुछ भी दान कर दिया जाए तो वो माफ है, उसको कभी भुगतान नहीं करना पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा। वारे पंडित जी, वारे ब्राह्मण देवता, नमामि है आपको भाई, नमामि है आपके ग्रंथों को, नमामि है आपकी लेखनी को, नमामि है भाई ब्राह्मण लोगों। ओम श्री पीर पैगंबर जी का दिया हुआ ज्ञान जो है सत्य ज्ञान, वो आप लोगों को अर्जित कराया जा रहा है। आप लोग ध्यान देने का कष्ट करें तो अच्छा ही रहेगा, मनन करें तो अच्छा रहेगा, सत्य समझ में आएगी तो आनंद का तुम्हें ही अनुभव होगा। अब जो ग्रंथ लिखा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तो जो ग्रंथ लिखा है सबसे ज्यादा तो विधिवत है। वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर जहाँ भी लिखा है, नर नारी की संभोग क्रिया को लेकर के सर्वप्रथम लिखा गया है। जो कुछ है वो नर नारी है। नर नारी मतलब नर नारी के साथ क्या प्रसंग करे, नारी जो है वो कहाँ कहाँ से प्रसंग किसके किसके साथ करे, कैसे कैसे करे, क्या क्या वो कहे। हे भगवान, धन्य है हमारे ग्रंथकारों। ठीक है, तो सबसे विधिवत इसमें लिखा गया है वेदों में। अब ये पंडित लोग ज्यादा वेद पढ़ते हैं और कोई वेद जानता नहीं क्या होता है, तो ये ज्ञान तो उन्हीं को ज्यादा है। हर ग्रंथ की यही महानता है कि वो नारी के उपलक्ष्य में ही विशेष करके ग्रंथ की लिखावट हुई है। पहले नंबर पर ये देते हैं ग्रंथ में, और देते हैं क्या देते हैं, देवी देवताओं को बस में करना है तो बलि, मतलब बलि दी जाती है।
देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया। तो जो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया वो घोड़ा बलि दी जाएगी है। तो कहीं पर पशु बलि दी गई है, कहीं पर नर की बलि दे दी गई है, और कहीं पर भेड़ी बकरे की बलि दी जाती है, और कहीं पर कन्या की बलि दी जाती है। इस प्रकार से मतलब लेखन मिलते हैं ग्रंथों के अंदर में कि कन्याओं की बलि चढ़ती थी और लोग नरों की बच्चों की बलि चढ़ती थी और पशुओं की बलि चढ़ती है। अच्छा ये भी है सच के मतलब जो चीज की जिसकी भी बलि चढ़ती है उसी का मांस प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है सही बात। मतलब जो बलि दी जाती है, जो चीज की बलि दी जाएगी उसका मांस मानव जो है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। भाई पाप तो नहीं है इसमें, जरा भी पाप नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो तो प्रसाद का मांस है। हम जीवन में कभी भी मांस न खाएं वो तो ठीक है, चल जाता है, बच जाएंगे, लेकिन अगर प्रसाद वाला मांस नहीं खाएंगे तो पाप हो जाएगा। तो प्रसाद वाला मांस बहुत जरूरी होता है खाना। अब कह दिया जाए कि पंडित लोग प्रसाद नहीं मांस नहीं खाते हैं तो कैसे मान लिया जाए? ये तो वेद भी लिख रहा है और पुराण ग्रंथ भी लिख रहा है कि ये बलियां दी जाती थी यज्ञों में देवताओं के प्रसन्न करने के लिए। अब देवता भी जो होते थे भाई वो भी खाते रहे होंगे, क्या खाते रहे होंगे? मांस पत्ते के खून पीते रहे हो कि केवल सुगंध लेते रहे हो, जो भी हो वो तो अलग की बात है, ये तो हम नहीं कह पाएंगे, इतना नहीं जान पाएंगे। लेकिन हत्या के विषय में लिखा है कि ये बलि नहीं हत्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहती है कि हत्याएं होती रही हैं बलि के नाम पर, और उसका अभी है यहाँ भी देवी पूजन होता है। ब्राह्मण पंडित लोग बलि चढ़ाते हैं, अब तो बकरे की चढ़ाते हैं, बकरे का शायद मांस ज्यादा स्वादिष्ट होता हो, और उसको ब्राह्मण लोग ही निगल जाते हैं प्रसाद के रूप में। और फिर भी वो पंडित हैं, आशीर्वाद देने की क्षमता रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। धन्य है महादेव। महादेव अंत नहीं है दुनिया में, यह महादेव महावीर सबको महा जो कुछ जितने महा है वो सब यही है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब जो बलि का प्रसाद है वो मतलब उस बलि क्या हत्या का प्रसाद जो है उसे खा लेना पाप नहीं है, ऐसा वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, और तभी तो ये माना जाता है। आज भी बलि पद्धति चलती है। हाँ चलो कुछ चीज मान लिया कि महंगाई हो गई, कहीं नींबू की बलि है, कहीं नारियल की बलि है, कहीं सुपारी की बलि है, कहीं मान्य में रख दिया गया है, आज भी वही बलि रखी गई है। लेकिन ये वेदों के द्वारा नहीं है, वेदों में तो बड़ी बड़ी बलि लिखी हैं, और ये छोटी छोटी बलि जब यहाँ गरीब आदमी नहीं दे पाते हैं तो उसकी जगह पर ये कर देते हैं अपने देवता के लिए कि भैया दादा साहेब कुछ हो कि हम नहीं दे पाएंगे, आप एक फूल पर ही निर्भर हो जाइए, हम इतना तो देंगे। ये वेदों की सच्चाई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वेदों के अंदर में देख लो, पुराणों के अंदर में देख लो, ग्रंथ के अंदर में देख लो, क्या कुछ सच है? क्या तनिक भी सच है? क्या कहीं भी सच है? क्या कहीं भी सत्य है? ऐसा खुद समझने का प्रयास करें, ऐसा कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। ये कहीं कुछ भी सच का नहीं लिखा हुआ है, मानव ने लिखा है। मानव ने कभी सच की परिभाषा को नहीं जाना है तो सच कैसे लिख पाएगा? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। सच कह पाना मानव के लिए बहुत कठिन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सच जो होता है वो सच इतना ही होता है
कि उस मानव को जो सच होता है, जो सत्य है, सच होता है, उसका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। पाप करो, बलि हनन करो, नारियों के साथ संभोग रमण रचाओ, आपस में मिलकर ना रहो, छोटे बड़े का अंतर बनाओ, भेष बदल कर जनता को गुमराह करो, यही है वेद ग्रंथों का ज्ञान। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यही है वेद ग्रंथों का ज्ञान, यही है सत्य का ज्ञान। ये परमात्मा को मिलाएगा, इससे परमात्मा मिलेगा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन आचरणों से परमात्मा मिलता है, मुक्ति मिलती है, आवागमन छूट जाता है। लिखने वाले पढ़ने वाले दुनिया से सब चले गए, बहुत बहुत चले गए, किसी को मुक्ति मिली, किसी ने कहा है लौट कर बताने आया है कि हाँ हमको मुक्ति मिल गई है भैया, और तुम यह ग्रंथ का करो, हम 100 हत्या कीन है, तुम 1000 हत्या करना तो तुमको डबल मुक्ति मिल जाएगी, ट्रिपल मुक्ति मिल जाएगी। क्या किसी ने आकर के कहा है? अगर किसी ने आकर के नहीं कहा है, ये तो कुछ भी सत्य नहीं है, पूरा पूरा झूठ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो भाई आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन करें और देखें कि क्या सत्य है। जो सच आपको जो सच मिलता है उसे आप संभाल करके अपने जीवन में मतलब उसी का अनुसरण करें। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की जैसी महान कृपा मुझ पे है कि वो हमें सत्य का ज्ञान जो भी अपनी प्रेरणा के द्वारा करवाते हैं, वो आपको भी उसी तरह से सच से अवगत कराएंगे। ऐसा संभव है, असंभव नहीं है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।